राधे राधे फ्रेंड्स, क्या आप सभी को पता है कि अगर आप 1 कप सूजी नाप करके ले लीजिए, किसी भी बाउल या कटोरी से नाप करके और एक मिक्सिंग बाउल में डाल दीजिए और फिर इसमें 2 से 3 चुटकी नमक डाल दीजिए और इसी के साथ इसमें 2 चुटकी खाने वाला मीठा सोडा डाल दीजिए। अगर आपके पास मीठा सोडा नहीं है या फिर आप मीठा सोडा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसमें इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कब करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। जिस कप से नाप करके मैंने सूजी लिया हुआ था, उसी कप से नाप करके मैंने 1 कप पानी डाला हुआ है और साथ में इसमें 2 चम्मच दही सिर्फ़ ऐड किया हुआ है। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से चलाते हुए, जिससे कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और आज मैं आप सभी के साथ ऐसा नाश्ता शेयर कर रही हूँ जो कि आप मार्केट से लाते हो, महँगे में तो लाते ही हो, साथ में ही वो अनहेल्दी भी होता है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, लेकिन वो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। बट घर पर बनाएँगे बहुत ही हेल्दी तरीके से और बहुत ही स्वादिष्ट, कि आप मार्केट वाला खाना भूल ही जाएँगे। तो इस तरह से हमने सूजी को फेंट लिया और इस तरह से गाढ़ा सा मोटा सा बैटर बनाया हुआ है। 10 मिनट के लिए ढक करके इसे रेस्ट दे देंगे और 10 मिनट के बाद हमारी सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाएगी और इस तरह से एकदम स्मूथ सा पेस्ट बन करके रेडी हो जाएगा। जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाएगी, दही और पानी जो भी एक्स्ट्रा रहेगा वो अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेगी। इसके बाद से हमें क्या करना है, इस तरह से छोटी-छोटी साइज़ की कटोरियाँ या फिर आपके पास कटोरी हो या बाउल हो, कप्स हो, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटे-छोटे साइज़ की इस तरह से छोटे-छोटे मेरे पास कटोरियाँ थी, इन्हें मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। अब ये ज़्यादा गहरी वाली हैं तो मैं इसकी जगह पे बहुत ज़्यादा इसमें बैटर नहीं इस्तेमाल करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कितना-कितना इसमें बैटर यूज़ करना है हमें। इस तरीके से जब हम इसमें अच्छे से ऑयल लगा देंगे तो हम यहाँ पर 1 कटोरी में 2 चम्मच बैटर डालेंगे। बस यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा बैटर हमें नहीं डालना है। जैसे भी कटोरी की साइज़ हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं, बट मैंने इसे बहुत ज़्यादा बड़ा बनाया है, सिर्फ़ मेरे पास बड़े वाला चम्मच है, इस तरह से देख सकते हैं आप सभी। तो मैंने इसमें 2-2 चम्मच बैटर डाला हुआ है। 1 कप में मैंने 4 कटोरियों में 2-2 चम्मच डाल कर के अच्छे से सेट कर लिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, मैंने पहले से ही एक भगोने में 2 ग्लास पानी ढक कर के रख दिया हुआ था गर्म होने के लिए। हल्का-हल्का पानी जो है वो गुनगुना हो गया है। अब मैंने इसी में इन कटोरियों को रख देना है। देख सकते हैं आप सभी, मैंने आधा ही कटोरियों को भरा हुआ है, पूरा का पूरा नहीं भरा हुआ है। जो कटोरियाँ हैं वो थोड़ी-सी फूलेंगी भी और मुझे बहुत ज़्यादा मोटा जो है वो नहीं बनाना है, एक नॉर्मल साइज़ का हमें इसका बनाना है। इस तरह से उसके बाद से हम इसपे थोड़ी-सी सफ़ेद वाली तिल बीचों-बीच में डालेंगे, क्योंकि इस रेसिपी में आपने ख़ास करके मार्केट में देखा होगा कि इसके ऊपर सफ़ेद वाली तिल रहती है। तो मार्केट वाला लुक देने के लिए इस पे हम थोड़ी-सी सफ़ेद वाली तिल डाल देंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि ये वाला नाश्ता बनाने के लिए हमें कुछ और भी चीज़ें तैयार करनी है, जिसके लिए हमें कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालना है और साथ में 1 चम्मच जीरा डाल देना है। जैसे जीरा जिसमें से भुन जाएगा तो प्याज़ और शिमला मिर्च डाल देंगे और साथ में अपने हिसाब से आप यहाँ सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी गोभी को छोटे-छोटे पीसेस में बिल्कुल काट करके ऐड किया हुआ है। आप यहाँ पर शिमला मिर्च और चाहे तो गाजर और जो भी सब्जियाँ आप ऐड करना चाहते हैं, छोटे-छोटे पीसेस में काट करके ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने इसमें 1 प्याज़ को छोटे-छोटे पीसेस में काट करके ऐड किया हुआ है। अच्छे से चलाते हुए इन सभी चीज़ों को हमें भून लेना है। जैसे ही भुन जाएँगी, हल्की सी सॉफ्ट होंगी, बस यहाँ पर हमें 1 टमाटर छोटे-छोटे पीसेस में काट करके ऐड कर देना है। इस रेसिपी में टमाटर का स्वाद काफ़ी अच्छा लगता है, तो अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं पूरी तरीके से। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो 1 चम्मच टोमेटो सॉस डाल दीजिए। इससे भी हमारे जो स्टफिंग है उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद से यहाँ पर मैंने 4 से 5 उबले हुए आलू हैं, बड़े साइज़ के, इन्हें अच्छे से हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ। मसालों में मैं यहाँ पर 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और साथ में ही थोड़ा-सा तीखे और अच्छे से कलर के लिए आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया हुआ है मैंने। इसके बाद से थोड़े से 4 से 5 कड़ी पत्ते हैं, जिन्हें छोटे-छोटे पीसेस में काट करके ऐड किया हुआ है। फिर सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए हमें आपस में मिक्स कर लेना है। आलूओं को हमें मैशर की हेल्प से मैश कर लेना है या फिर आप पहले से ही कद्दूकस करके इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ही हम यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से आपस में हमें मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद लीजिए, हमारा फर्स्ट क्लास का आलू का मसाला जो है वो तैयार हो गया है। अब इन्हें हमें निकाल लेना है एक कटोरी या बाउल में और थोड़ी देर के लिए इसे हल्का सा हमें ठंडा होने के लिए रख देना है, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है, हम इसे छू नहीं सकते हैं, इसलिए हमें रख देंगे ताकि ये 5 मिनट में थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। हमने जो सूजी के बटर को ढक करके रखा है उसे 10 से मिनट के लिए हमें बस ढक करके पकाना है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है उसका, ये बात का ध्यान रखिएगा आप सभी। तो हमने उसे रख दिया, जब तक वो हो रहा है तब तक हमारा जो आलू का मसाला है वो भी थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हल्का-फुल्का ये छूने लायक ठंडा हो गया था, तो मैंने इसमें से इस तरह से 1 चम्मच के आस-पास डो ले लिया हुआ है। अच्छे से हाथों में इस तरह से घुमाते हुए सबसे पहले हमें इसकी बॉल बना लेनी है और फिर बॉल बनाने के बाद इसे चपटा कर देना है और इस तरह से छोटे-छोटे टिक्कियों का शेप देना है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपने जिस कप या कटोरी के साइज़ का बना रहे हैं आप सूजी का बैटर, उसी के साइज़ की छोटी या बड़ी आप यहाँ पर बनाइएगा टिक्कियाँ। बहुत ज़्यादा बड़ी बना देंगे तो फिर उसमें रखने में दिक्कत होंगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस साइज़ की आपने कटोरियाँ ली हुई हैं, उसी साइज़ की आप यहाँ पर टिक्कियाँ भी बना करके तैयार कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 4 टिक्कियाँ बना करके तैयार कर ली हुई हैं। बाकी के आलू के मसाले से मैंने और भी अदर रेसिपीज़ बनाई हुई हैं।
उस रेसिपी को आप अपने अदर रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं आलू के मसाले को, ठीक है। तो यहाँ पर 10 मिनट के बाद जो सूजी का बैटर है वो अच्छे से पक गया है, फूल गया है, तो निकाल करके साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। आराम से 5 से 10 मिनट में बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाएगा। इसके बाद से हमें क्या करना है, एक चाकू ले लेना है और चाकू की हेल्प से इसमें घुमाते हुए थोड़ा-सा हमें निकाल लेना है। बहुत ही अच्छे से जब ठंडा हो जाएगा ना, तो ये बहुत ही आसानी से कटोरी से बाहर निकल जाता है। देख रहे हो आप, एक ही बार में बिल्कुल बाहर निकल गया है। जितना अच्छे से ठंडा हुआ रहेगा उतनी ही आसानी से ये बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। तो इसे रख दीजिए, थोड़ी देर में ये ठंडा हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल इस अच्छे से फूल गया है, एकदम स्पॉन्जी स्पॉन्जी। इसके बाद से हमें क्या करना है, इन छोटे-छोटे शेप्स में बनी हुई कटोरियों को हमें गरमा-गरम तेल में डाल देना है। यहाँ ध्यान रखिएगा, सबसे ज़रूरी बात जो है वो यही है कि तेल को बिल्कुल अच्छे से धुआँधार गरम कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम ये रेसिपी मार्केट में खाने जाते हैं ना, तो हमें इस रेसिपी के लिए, जो हम बनाते हैं, इस रेसिपी को फ्राई करते हैं, तो उसके लिए हमें तेल बहुत ही अच्छा गरम चाहिए होता है। अब हमें क्या करना है, हमने जो सूजी की कटोरियाँ बनाई हुई हैं, इन्हें थोड़ी देर के लिए तेल में उसी तरह से छोड़ देना है और फिर जाके जब ये नीचे से खूबसूरत गोल्डन कलर आ जाएगा, तब जाके इन्हें दूसरी तरफ से भी पलट करके गोल्डन कलर आने तक का वेट करना है। इस तरह से इन्हें खूबसूरत बिल्कुल सुनहरा गोल्डन हमें कर लेना है, जिससे कि इसकी ऊपर वाली जो लेयर होगी एकदम क्रिस्पी कुरकुरी हो जाएगी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और नरम रहेगी। तो यहाँ पर इस तरह से कलर आ जाएगा, तो इन्हें सभी को निकाल के हम साइड में रख देंगे। अब इन्हें हमें एकदम से ठंडा नहीं करना है, गर्मा गर्म ही इस्तेमाल करना है। कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है ये तो आप सभी देख ही रहे हैं। बस हमें क्या करना है, किसी भी तावल या पेपर की हेल्प से आप इसे पकड़ सकते हैं और फिर एक चाकू लेना है, यानी कि नाइफ, और फिर इसमें एक इस तरह से, डायरेक्ट तो कटेगा नहीं क्योंकि काफ़ी ऊपर की लेयर कुरकुरी और सख्त हो गई रहती है। तो बस हमें इस तरह से चाकू को अंदर की तरफ घुसाना है और फिर इसके बाद से हमें क्या करना है, इस तरह से चाकू की हेल्प से इसे 2 पार्ट्स में कट कर लेना है। इसी तरीके से जो बाकी की हमारी सूजी की कटोरियाँ हैं, उन्हें भी हम फटाफट से कट कर लेंगे। और अभी आपको देखने के बाद कि थोड़ा-थोड़ा ब्रेड की तरह लग रहा होगा, क्योंकि जब हम मार्केट्स में बर्गर खाने जाते हैं ना, तो बर्गर बिल्कुल इसी तरीके का रहता है। थोड़ा-सा ऊपर सफ़ेद वाली तिल रहती है, उन्हें फ्राई करके बिल्कुल खूबसूरत गोल्डन कलर कर दिया जाता है और साथ में देखने में बिल्कुल गोल्डन-गोल्डन काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो अगर आप एक बार सूजी की इस तरह से आप बर्गर्स बना कर के ट्राई करेंगे, तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी लगेंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आलू की टिक्कियाँ रखना है, इसके बाद से ऊपर से कटा हुआ पतला-सा प्याज़ और टमाटर, और फिर जो हमने ऊपर वाला रखा हुआ हिस्सा वो वाला रख देंगे। तो अब यहाँ पर मैंने चटनी का इस्तेमाल नहीं किया हुआ था, क्योंकि टोमेटो सॉस थोड़ा तीखा होता है, तो मेरी बच्ची जो है वो तीखा नहीं खाना पसंद करती है, तो मैंने इसमें बिल्कुल भी टोमेटो सॉस का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। अब मैं बड़े बड़े लोगों के लिए जो बना रही थी, उसमें मैंने क्या किया था, ऊपर वाली लेयर में इस तरह से मैंने ऊपर वाली लेयर को ले लिया था और फिर इसमें मैं 1-1 चम्मच चटनी डाल के टोमेटो सॉस लगा रही हूँ। अगर आप हरी चटनी खाना पसंद करते हैं, तो इसकी एक परत में आधे वाले हिस्से में हरी वाली चटनी लगा लीजिए और आधे वाले हिस्से में टोमेटो सॉस लगा लीजिए। इस तरह से आप बिल्कुल मार्केट वाला बर्गर घर पे बना लेंगे और एक बार ट्राई करके देखिएगा। मोस्टली मैं कह सकती हूँ आपको कि आप बर्गर बाहर का बिल्कुल भी खाना भूल जाएँगे और इस तरह से सूजी का बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी बर्गर घर पर ही बना कर के खाएँगे। मैंने एक बनाया हुआ था और मेरी बच्ची ने दोबारा माँग कर के खाई कि मम्मा मुझे एक और दो। टोमेटो सॉस वाला जो था वो उसे तीखा लग रहा था, तो वो वाला हिस्सा उसने निकाल दिया और फिर बाकी का बाकी वो चट कर रही थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की आपको मेरी ये रेसिपी? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।